इसके पीछे आपकी मानसिकता क्या थी कि जो इतने भोजपुरी में अश्लीलता फैलाई है उनके साथ आप बहुत दिनों बाद कम बैक होते हैं? जहाँ आपके नज़र में गलत नहीं है, जो अश्लीलता जो फैलाई हुई है भोजपुरी में, इतने वल्गर गंदे गंदे गाने गा रही हैं, कहाँ तक जाए? कोई ज़्यादा गाता है, कोई कम गाता है, कौन नहीं गाता है बताइए ना। पहले आप इल्जाम लगाए थे कि खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी आपके गाने चुरा करके गाए हैं। जी, गाना गाए हैं। नमस्ते, प्रणाम, बबुआ बिहारी न्यूज में लोग का स्वागत बा। हम लेके आइल बानी भोजपुरी के बहुत ही अच्छे कलाकार चंदन दिलेर जी के। तो चंदन दिलेर जी, बबुआ बिहारी न्यूज में स्वागत बा। आपको भी स्वागत है, आपके श्रोतागण को भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है। तो चंदन दिलेर जी, ये बताइए कि आप कैसे हैं? मस्त हैं। बहुत दिनों बाद मार्केट में नजर आ रहे हैं, और इतने दिन तक आप कहाँ थे, और अभी पटना आए हैं, तो कौन कौन सा एल्बम आपका आ रहा है? जी, पटना आए हैं तो बहुत सारे एल्बम आ रहे हैं। अभी तो गाना गाए हुए हैं कि मनीष पत्रकार पर होता अत्याचार, फिर मोदी जी मनीष पत्रकार के बचा ली, इस टाइप का गाना आ रहा है। चंदन दिलेर जी, कहीं ना कहीं आप चर्चा में, सुर्खियों में बने हुए हैं तन्या झा के चलते, जो कि तन्या झा के कहा जा रहा है कि आप राइट हैंड हैं, और किसी भी को तन्या झा का प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोग्राम कराना हो तो चंदन दिलेर जी से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा बातें मार्केट में अफवाह है, सुनने को मिल रही है, क्या यह बात सही है? ऐसा कोई बात नहीं है, कोई किसी का गुलाम नहीं होता है, ठीक है। हम जो है 2-4 गाना गाए उनके साथ, तो लोग कहने लगा कि भाई उनके साथ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे आपकी मानसिकता क्या थी कि जो इतने भोजपुरी में अश्लीलता फैलाई है उनके साथ आप बहुत दिनों बाद कम बैक होते हैं, और आते आते डायरेक्ट तन्या झा के साथ आपका डुएट सुनने को मिलता है, और उनके साथ गाड़ी के साथ, फोटो के साथ आप वायरल होते हैं, उसके बाद गाड़ी पे आगे बैठते हुए देखे जाते हैं। इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे कोई राज नहीं है, एक व्यवहार होता है, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि मैं ही नहीं गाया हूँ डुएट। आने वाले 3 महीने का इंतज़ार कीजिए। 3 महीना में बहुत बड़े बड़े स्टार के साथ वो गाना उसका आएगा। 3 महीने इंतज़ार कीजिए, 3 महीने में बहुत बड़े बड़े स्टार के साथ गाना आएगा। आपको बता देते हैं, ओपन नाम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्टार के साथ गाना आएगा। जब आएगा तो आप भी सोचिएगा कि चंदन दिलेर कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले कुछ बोले थे, तो बहुत बड़े बड़े स्टार के साथ गाना आ रहा है, और हर कोई गवाएगा। आज जो बोल रहा है ना कि चंदन दिलेर आपने उनके साथ गाना गाया, क्यों गाया, कैसे, हम बोल रहे हैं कि आने वाला 1 महीना में देखिएगा कि बहुत सारे कलाकार गाना गवा चुके हैं। तन्या झा आपके नज़र में गलत नहीं है, जो अश्लीलता जो फैलाई हुई है भोजपुरी में, इतने वल्गर गंदे गंदे गाने गा रही हैं, कहाँ तक जाएगी? कुछ नहीं, वो अपनी जगह पे सही है, जो बोलती है वो करती है। और गाना हर कोई बलगल गाता है, कोई थोड़ा ज़्यादा गाता है, कोई कम गाता है, कौन नहीं गाता है बताइए ना। कौन सी नहीं गाया है क्या? अच्छा, अभी खेसारी जी का फिल्म आया था जी फरिश्ते, जी आपने पिक्चर को देखा? जी, देखे हैं पिक्चर। कैसा लगा पिक्चर? बहुत अच्छा पिक्चर है, रिश्ता पिक्चर बहुत अच्छा है। उसमें गाने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। कहीं ना कहीं भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म है जो इतनी सुंदर बनी हुई है, और भोजपुरी के सारे कलाकार मिल करके, सारे न्यूज वाले, सभी लोग मिल करके इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे चीज़ को तो सपोर्ट करेंगे ही, अच्छे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल जी दूध के धुए हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो पिक्चर बना रहे हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी खबर, चंदन दिलेर जी से जानना चाहते हैं, कुछ दिन पहले आप इल्जाम लगाए थे कि खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी आपके गाने चुरा करके गए हैं। जी, गाना गाए हैं। कौन से गाने आपके चुरा करके गए हैं? आप ही आपको गिनती करा दें। हाँ। एक गाना मैंने गाया था, तनी खाए दे छोटी उठलाली से रोटी। अच्छा। उन्होंने उस गाने को बदल दिया कि उठलाली से रोटी बोर के। मैंने सबसे बड़ी खबर, चंदन दिलेर जी गाना गाए थे कि तनी खाए दे छोटी उठलाली से रोटी, उस गाने को खेसारी लाल यादव जी ने चुरा करके अपने एल्बम में गा दिया। कौन सा गाना गाए थे? उन्होंने गाया था कि उठलाली से रोटी बोर के, ऐसे करके गाने गाए थे। मतलब उसी चीज़ को ऐसे पलट दिए और बता रहे हैं पलंग करे चोय चोय। यही मनोज बंटी जी के यहाँ रिलीज हुआ, रिकॉर्डिंग हुई थी।
और आपको बिहारी बोर्ड से रिलीज हुआ था। डेट आप खोल के देख लीजिएगा उनका रिलीजिंग कब है और मेरा रिलीजिंग कब है। देखिए चंदन दिलेर जी कम बैक हुए हैं और आते आते इतना बड़ा बम मार्केट में फेंक रहे हैं और डायरेक्ट जो भोजपुरी के दो स्तंभ हैं, जो सुपर स्टार हैं, पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव जी, आते आते इनका ब्लेम लगाना है और ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी ने इनका गाना चुरा करके गाया है, पवन सिंह जी इनका गाना चुरा करके गाए हैं। बहुत बड़ा करने का इनका मानसिकता है, कुछ सोच समझ कर आए हैं। तो पवन सिंह जी कौन सा गाना आपका चुरा के गाए हैं? लागे जुबनवा तहर आटा के लोइया, उसी को पलट के लिख दिए, गा दिए वो कि ये क्या बोलते हैं, आटा के लोई के टोई, सब तो मेरा ही है ना। तो भोजपुरी पे कहीं ना कहीं शब्द तो इधर उधर आते ही हैं। घाघरा चोली पे जो भोजपुरी टिकी हुई है, कहीं ना कहीं हर एल्बम में, गाने में वो शब्द सुनने को मिलता है। तो क्या आप उस चीज को कहिएगा कि मेरा है, चोरी का है? देखिए घंघरा चोली ये प्रसिद्ध है भोजपुरी के लिए, ये चोरी का नहीं है। लेकिन लागे जो बनवा तोहर आटा के लोइया 2014 में मैंने गाया था, उसी गाने को पवन सिंह ने सिर्फ उठा के वो कर दिया कि जो बन आटा के लोई के टोई, आटा के लोई और के टोई, वही चीज़ हम भी कह रहे थे कि लागे जो बनवा तोहर आटा के लोइया, और उसी चीज़ को वो टोआ रहे हैं। कौन सा अच्छा गाना गाए हैं? वो भी तो गंदा गाना गाए हैं, उसी को वो टोआ रहे हैं, आटा के वो बना के और कह रहे हैं कि आटा के लोई के टोई। गलत तो गाना गाए भी किया है, उसके बाद आप मेरा गाना भी उठाए हैं। पवन सिंह जी पे डायरेक्ट उंगली कर रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा है कि भोजपुरी के इतने बड़े शेर कहे जाते हैं पवन सिंह जी, उनको आते आप डायरेक्ट उंगली कर रहे हैं कि उन्होंने आपका गाना चुरा करके गाया है? जी बिल्कुल, ये देखिए 9 वर्ष आगे लागे जो बनवा तो राटे, दिखाइए, डायरेक्ट दिखाइए, आप देख लीजिए। ये चंदन दिलेर जी दिखा रहे हैं कि 9 साल पहले मैंने आटा के लोई के टोई गाना गाया था, उस गाने को पवन सिंह जी ने चुरा करके गाना गा दिया है। क्या कहा जाएगा, बोलिए। और ये सबूत भी मोबाइल में अपने दिखा रहे हैं। और इनका गाना खेसारी लाल यादव जी भी उठलाली से रोटी बोर के गाना जो है खेसारी लाल जी चुरा करके गाए हैं, वो भी मोबाइल में सब अपना सबूत दिखा रहे हैं। बहुत दिन बाद कम बैक हुए हैं और आते आते इतना बड़ी मार्केट में धमाका करने जा रहे हैं और भोजपुरी के दोनों शेर पे उंगली उठा रहे हैं। उंगली कहाँ नहीं उठाएंगे, गलती करेंगे तो उंगली उठाएंगे नहीं, ये बताइए। और एक बार और बता रहे हैं, ये दोनों जो है ना आपस में मिल के विवाद करते हैं, आपस में मिलकर विवाद करते हैं कि छोटे कलाकार का गाना ना बजे। पवन जी और खेसारी जी, या नहीं, पवन भैया और खेसारी भैया, तो ये दोनों जो विवाद करते हैं आपसे पूछ के करते हैं? हमसे आप वहां सुनने जाते हैं, आप वहां देखने जाते हैं? हमसे पूछ के नहीं करते हैं, वो लोग जानबूझ के आपस में मिल के विवाद करते हैं कि छोटे कलाकार का गाना ना बजे, इसलिए वो लोग विवाद करते हैं। जी बिल्कुल विवाद करते हैं। देखिए हमारे चंदन दिलेर जी हैं, इनका कहना है कि भोजपुरी में विवाद कुछ नहीं होती है, कलाकार सब एक होते हैं, राजनेताओं की तरह। राजनेता भी पक्ष विपक्ष करते हैं और एक ही थाली में एक ही पार्टी में बैठ करके खाते हैं, एक ही साथ घूमते हैं। उसी तरह हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं जो नए कलाकार को गाना बाजने नहीं देना चाहते हैं और आपस में विवाद करके वो सभी छोटे छोटे कलाकारों को दबा रहे हैं और विवाद खड़ा करके अपना गाना ट्रेंडिंग में ले जा करके बजवा रहे हैं। तो आइए चंदन दिलेर जी, और क्या कहना है, आपकी तैयारी क्या है? आगे तैयारी हो रही है, बहुत जल्दी कुछ नया धमाका मिलेगा, मुश्किल से 1 हफ्ते में बहुत बड़ा धमाका मिलेगा। चंदन दिलेर जी अब धमाका के मूड में आ गए हैं और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक इनकी एल्बम लगातार आ रही है और बहुत ज़्यादा ही एल्बम तान्या झा के साथ आ रही है, उसको भी आप लोग सुने और चंदन दिलेर जी को सपोर्ट करें। और तान्या झा एक ऐसा नहीं कि तान्या झा जी के साथ ही आएगा, ठीक है, हो सकता है अंतरा जी या नेहा जी या शिल्पी जी, ये तीनों में से कोई डुएट साथ में करेंगी और बहुत जल्दी गाना आएगा, मुश्किल से 1 हफ्ते में। चलिए, ये हैं हमारे भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार चंदन दिलेर जी, जिन्होंने आते आते बम फोड़ा। मिलते हैं अगले न्यूज में, तब तक के लिए नमस्कार।